कितने लोगों को पता है कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों लगती है? अब वही बात है कि हाथ खड़े कर लो, पूछेंगे थोड़े ही। क्योंकि शंकर जी जहां कहीं भी विराजमान हैं, उस पूरे क्षेत्र को कैलाश रूप माना जाता है। और कैलाश मानसरोवर में एक क्षेत्र इलावृत क्षेत्र है, जिसको सब लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया। वहां सबका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वहां केवल उमा पार्वती और श्री शिव जी ही विराजमान रहते हैं। वहां हर किसी को आना अलाउ नहीं है। तो इसलिए शंकर जी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो वह इलावृत क्षेत्र मान करके उसको लांघा नहीं जाता, उसमें प्रवेश वर्जित है। इसलिए वहां आधी करके वहीं से लौट जाते हैं, आधी परिक्रमा। लेकिन जैसे गिरिराज जी हैं, जैसे कामतानाथ जी हैं, ऐसे पर्वतों की परिक्रमा आवे तो एक कर सकते हैं, एक परिक्रमा। अब गिरिराज जी की एक ही कर लो, दो करने जाओगे तो फिर सीधे गोलोक धाम में मिलोगे हमको। कितने लोगों को पता है कि शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों लगती है? अब वही बात है कि हाथ खड़े कर लो, पूछेंगे थोड़े ही। क्योंकि शंकर जी जहां कहीं भी विराजमान हैं, उस पूरे क्षेत्र को कैलाश रूप माना जाता है। और कैलाश मानसरोवर में एक क्षेत्र इलावृत क्षेत्र है, जिसको सब लोगों के लिए प्रतिबंधित किया गया। वहां सबका प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वहां केवल उमा पार्वती और श्री शिव जी ही विराजमान रहते हैं। वहां हर किसी को आना अलाउ नहीं है। तो इसलिए शंकर जी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो वह इलावृत क्षेत्र मान करके उसको लांघा नहीं जाता, उसमें प्रवेश वर्जित है। इसलिए वहां आधी करके वहीं से लौट जाते हैं, आधी परिक्रमा। लेकिन जैसे गिरिराज जी हैं, जैसे कामतानाथ जी हैं, ऐसे पर्वतों की परिक्रमा आवे तो एक कर सकते हैं, एक परिक्रमा। अब गिरिराज जी की एक ही कर लो, दो करने जाओगे तो फिर सीधे गोलोक धाम में मिलोगे हमको।